हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो भी ओंटारियो में अपना सिक्योरिटी लाइसेंस रिन्यू करवा रहे हैं। रिन्यू करवाने के लिए अब हमें न्यू पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं CRJMC। तो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उसको करवा सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, कितनी आपकी फ़ीस लगती है। तो मैं उसके लिए सारी वीडियो मैं खुद का अपना अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करके खुद का पुलिस रिकॉर्ड भी चेक करने वाला हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल वीडियो भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसके बताता चलता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, और कैसे आपको ईमेल्स आती हैं, वेरिफिकेशंस आती हैं, उसके कोड्स आते हैं, तो कैसे कैसे आप करना हो। तो सबसे पहले आप अपना लैपटॉप ऑन करेंगे या कंप्यूटर पे या जैसे भी मतलब अपने फ़ोन पे भी कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपना लैपटॉप ऑन कर लेता हूँ साथ में। सबसे पहले आप नॉर्मल गूगल पे ऐप गूगल खोल लें, गूगल पे लिख देंगे पील पुलिस रिकॉर्ड चेक। जैसे ये देखो मैं डाल रहा हूँ पील पुलिस रिकॉर्ड चेक, नीचे आ गया ऑप्शन में, उसको मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद जैसे ही ओपन होता है आप डायरेक्टली चले जाओ लॉगिन पे। लॉगिन पे जाने के बाद जैसे ही आता है, अगर आपके पास लॉगिन आपके पास अकाउंट है ऑलरेडी तो लॉगिन कर लो, वरना क्रिएट अकाउंट कर लो। मेरे पास नहीं था तो मैंने क्रिएट अकाउंट किया और आई अग्री। उसके बाद मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ, अगर आप मिसिसागा ब्रैम्पटन कहीं पे भी रहते हो उसको येस कर दोगे। आप 18 ईयर्स अबव हो उसको येस कर दोगे। जस्ट नेक्स्ट, इसको फॉलो बाय फॉलो आपने करते चले जाना है, नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही। बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। आपका नाम है, मैं यहाँ पे अपना जैसे लास्ट नेम डाल रहा हूँ, तो मैंने छोटे में डाला है, आप उसको कैप्स में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैप्स में डालोगे, छोटे में डालोगे, सेम थिंग डालोगे। उसके बाद नीचे अपनी ईमेल डालोगे, ईमेल के बाद वेरिफिकेशन डालोगे, फ़ोन नंबर डालोगे, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करोगे, और उसके बाद आप उसको नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहाँ पे यूज़र नेम पूछता है, वो आप अपना यूज़र नेम कुछ भी रख सकते हो जो आप अकॉर्डिंगली रखते हो, कुछ भी रख के उसके बाद अपना कोई भी अच्छा पासवर्ड बना लोगे जो आपको याद रहे। यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करोगे। फर्स्ट ऑप्शन आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए एप्लीकेबल होगा, कि आप अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट करना चाहते हो। जब भी आप लॉगिन करते हो आपको SMS या ईमेल के थ्रू कोड आए। वो करने के बाद आप अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो कि आप कहाँ पे बॉर्न हुए थे, क्या आपकी जॉब थी, क्या आपकी कार थी, जो आपको अपना अकाउंट रिट्रीव करने में कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपका अपना अकाउंट रिट्रीव करने में हेल्प करे। सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपना आंसर डालते हो उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे करते हो। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। क्रिएट अकाउंट होने के बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल चली जाती है। आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, लॉगिन पे मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेव रख लिया था। यहाँ पे मेरे को देखो, यहाँ पे मैंने सेव की रख लिया था। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जैसे मैंने लॉगिन पे डाला तो यहाँ पे उन्होंने मेरे को एक पासकोड भेजा, लाइक OTP बोलते हैं जिसको हम। तो ध्यान रखना गाइस, स्पेशली इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ध्यान देना। लोग अपना इनबॉक्स चेक करते रहते हैं प्राइमरी, लेकिन 99.9% ये स्पैम में जाता है आपके। आप स्पैम को भी अपने रिफ्रेश करके देखो, स्पैम में आपके रिफ्रेश में आपको कोड मिल जाएगा, आप उसको मूव टू इनबॉक्स कर सकते हो ताकि इन फ्यूचर आपको ना प्रॉब्लम आए। उसके बाद आप ऐसे आ जाते हो, इस पेज पे आ जाते हो। इस पेज पे आने के बाद आपको दिख रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे अपनी न्यू एप्लीकेशन चेक सेलेक्ट करते हो। यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन हमें अपने लाइसेंस के लिए CRJMC करवाना है। ठीक है, CRJMC को हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हैं। यहाँ पढ़ सकते हो आप, बहुत बेसिक है, कहाँ आपका जाएगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। नेक्स्ट किया, कंटिन्यू करते चले जाओ आगे। और यहाँ पे आता है, आपको 2 ऑप्शन देता है कि आपको बाय मेल पे चाहिए या आपको डिजिटल कॉपी चाहिए। आई प्रेफर कि आप डिजिटल कॉपी लोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी मिल जाती है। मेल पे आपको 1 वीक और लग जाता है, क्योंकि वो आपको हार्ड कॉपी भेजते हैं, और जब लाइसेंसिंग के लिए हमें इसको अपलोड करना है तब भी PDF इज़ द गुड ऑप्शन। तो उसके बाद आपके यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, मेल जेंडर जो भी है, जिस सिटी में बॉर्न हुए, आपका एड्रेस आ जाता है। अब ये मेन स्टेप है गाइज, यहाँ पे आपको अपने पिछले 5 साल का एड्रेस डालना है। लेफ्ट साइड में आपका एड्रेस आएगा, राइट साइड में देख रहे हो जहाँ पे ईयर और मंथ लिखा हुआ है। तो जहाँ पे कनाडा के बाद, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज से शुरू करने के बाद जितना भी आपका टाइम है, फॉर एग्जांपल आज से लेके पिछले 3 साल तक मैं एक एड्रेस पे रहा हूँ, तो वो 3 साल हो गए। फिर उसके
और पिछले 2 साल में किसी और एड्रेस पे रहा था, फिर और पीछे चले जाओ टिल आपका जब तक 5 साल का एड्रेस पूरा नहीं हो जाता, चाहे वो इंडिया तक का एड्रेस हो जाए, नो प्रॉब्लम, आप इंडिया का एड्रेस भी डालोगे उस पर। ठीक है गाइस, तो 5 साल का एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसको आप कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू के बाद आपका जो है ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे अपना क्या उनको सर्टिफाई कर रखे हो, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं है, क्योंकि मोस्टली कई बार लोगों का खराब होता है, तो खराब नहीं है तो आप इक्विफिक्स को अपने ऑथराइज कर सकते हो, ताकि आपका साथ के साथ ही जो वेरिफिकेशन है वो हो जाए। अगर ये नहीं भी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी खुद की नहीं हुई तो मैंने इसको ऑथराइज किया था, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रेडिट स्कोर में, बट ऑथराइज कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। करने के बाद ना भी हुआ तब भी आपकी एप्लीकेशन रुकेगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आया था और आपका सिन नंबर आया था, आप अपना इसको कॉन्फिडेंशियल रखोगे और डाल के नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। यहाँ पे आप ध्यान से डालोगे ताकि आप 10 डिजिट नंबर ही डालो अपना। यहाँ पे आ गए हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है कि और आइडेंटिफिकेशन कैन नॉट बी कन्फर्म्ड इलेक्ट्रॉनिकली, नहीं हो पाई, नो प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इस पर लिखा आ गया कि कंटिन्यू को आप अपनी पुलिस रिकॉर्ड चेक के लिए आप एप्लीकेशन पे कंटिन्यू कर दीजिए। तो मैंने इसको पुलिस जो वेरिफिकेशन नहीं भी हुई, स्टिल मैंने उसको कंटिन्यू किया है। यहाँ पे आ जाता है जो एक ऑप्शन है, इसके लिए काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर इस स्टेप पे आगे रुक जाते हैं कि आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है। तो आप अपना कोई भी पुराना लाइसेंस उठाओगे जो रिन्यू करवाना है, उसके ऊपर स्पेशली लिखा होता है बड़े बड़े वर्ड्स में कि प्राइवेट सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटिव, आई थिंक इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज। तो ये लिख दोगे कि ऑब्वियस है हमें अपना जो पुलिस रिकॉर्ड चेक है वो अपना ओंटारियो का सिक्योरिटी लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए ही चाहिए। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का हमने नाम लिख दिया, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद ये सारे आपको जो इसकी क्लिक करने पड़ेंगे ताकि आप उनको ऑथराइज कर रहे हो कि आपका वो सब कुछ चेक कर पाएँ, जो भी आपका है, कहीं पे कोई पुलिस रिकॉर्ड चेक है या कोई कोर्ट में कोई केस है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप सब कुछ चेक करोगे, करने के बाद उसके बाद आ जाओगे आप सीधा प्रोसीड टू चेकआउट पे। प्रोसीड टू चेकआउट के बाद कोई ऑप्शन नहीं आता है, तो प्रोसीड टू चेकआउट कर लोगे। यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाता है कि आपकी $35 की पेमेंट लगेगी, जो आप अपने क्रेडिट कार्ड से सबमिट कर सकते हो। और जहाँ पे मैंने ब्लर किया हुआ है क्रिमिनल रिकॉर्ड जुडिशियल मैटर चेक के ऊपर, आप देखोगे ग्रे कलर का आ रहा है, वो एक आपका एप्लीकेशन नंबर है, वो मेरा था इसलिए मैंने हाइड किया है। वहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा। और ये उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, आपकी पेमेंट पे लेके आ गया। यहाँ पे आप अपना चेक भी कर सकते हो, आपकी रेफरेंस पेमेंट आ गई है। ईमेल्स भी आपकी चेक कर सकते हो, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड जैसे भी आप पे करना चाहते हो। उसके बाद आप अपने करने के बाद ऑप्शन आते हैं पे विद योर क्रेडिट कार्ड, पे विद योर बैंक। तो वो चीज़ आप देख लो कि आप किस ऑप्शन से इसको पे करना चाहते हो। अमाउंट सेम ही है, $35 ही लगते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के इसके बाद इसको कर दूंगा फॉरवर्ड। यहाँ पे सारा कुछ मैंने अपना कार्ड नंबर डाल के कर दिया। अब यहाँ पे आता है कि रिक्वेस्ट हिस्ट्री आप चेक करो। यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि पेमेंट मेड अपलोडिंग टू सिस्टम। तो गाइज यहाँ पे आप आके इसको रिफ्रेश कर सकते हो। कई बार होता है कि अपलोडिंग टू सिस्टम, आपने पेमेंट कर दिया, 1-2 मिनट ले लेता है उसको होने के लिए, या आप दोबारा से इसको लॉगिन भी कर सकते हो। तो वहाँ पे आ जाएगा कि अब कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट स्टेप। तो गाइज जब आप इस स्टेप पे आ गए हो, यहाँ पे आपकी दिख रहा है कि आपकी अपलोडिंग टू सिस्टम आ रहा है, इसको आप रिफ्रेश करोगे तो उसके बाद आपको दिखाई देगा। लेकिन जब उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन वाले स्टेप पे जाना है, मतलब इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो आपको एक अलग से आपकी ईमेल पे एक ईमेल आएगी। यहाँ से अगर आप लॉगिन लॉग आउट करते रहोगे तो बार बार आपको यही वाला पेज दिखाता रहेगा। तो इट्स बेटर कि आप इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दो, और जो आपको ईमेल आई है, सेपरेट ईमेल आई है, एक ईमेल आई होगी, उस ईमेल पे लिंक होगा, लिंक के ऊपर सारे डॉक्यूमेंटेशन की और डिटेल्स भी दी हुई होती हैं। तो वहां पे जो लिंक होगा, उस लिंक पे जाके आप उसको खोलोगे। लॉगिन आईडी आपका पासवर्ड सेम ही रहेगा, वही लॉगिन आईडी आप डालोगे, पासवर्ड डालोगे, फिर वो आपको डॉक्यूमेंटेशन पोर्टल पे लेके जाएगा। तो वहां से बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स, ये देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। अब आपका आगे यहाँ पे कंप्लीट ना हो के बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे दे रहा है कि आपका क्या क्या, आप इसको पढ़ सकते हो कि आपकी आईडीज कैसे होंगी, फ्रंट बैक बोथ, ये वो। अब आ गया डेटा कलेक्शन का टाइम। डेटा कलेक्शन में स्पेशली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ
जिस वे पे इन्होंने आपकी आइडेंटिफिकेशन मांगी हुई है आप उसी पे दो। सबसे पहले इन्होंने दिखाया हुआ है कि आपके पासपोर्ट का फ्रंट पेज और आपके ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट पेज, तो जिसकी आपकी इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है 2 पीस ऑफ आईडी आपको देना है जिसमें आपकी फ़ोटो हो। उसके बाद दूसरे स्टेप पे आ गए आपके पासपोर्ट की बैक साइड और आपके लाइसेंस की बैक साइड, चाहे आपका G1 भी है G2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड स्टेप आ गया कि आपको अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाली फ़ोटो, जो ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाली फ़ोटो है, अभी ऊपर हो गया एक मिनट, यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है कुछ तो आप अपना कोई आपका वाईफाई का बिल आता है या आपकी कोई लैंडलाइन लगा हुआ है घर पे उसका बिल आता है तो वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी कोई आईडी नहीं है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो, वरना मोस्टली हम अपना पासपोर्ट और अपना लाइसेंस ही अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे। जो यहाँ पे ये स्पेशल एक बहुत मेन पार्ट है, मैं इसको स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ इसीलिए कि ये है आप अपना आईडी अपने हाथ में पकड़ के और इतनी साफ फोटो खींचो, आपका फेस तो आएगा ही आएगा, जो आपकी आईडी है उसको जूम करके देखो वो उसके पढ़ा जाना चाहिए सब कुछ, ताकि प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से मैंने स्पेशली इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसको आप रोको यहाँ पे और देखो कि आपकी जो फोटो आपने क्लिक की है, सेल्फी क्लिक की है, किसी से करवा लो, थोड़ी हाई रेजोल्यूशन हो। जो आपका कार्ड है उसको आप जूम करके भी देखोगे तो आपके नाम या लाइसेंस नंबर वो पढ़ा जाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने स्कैन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे आ जाओगे, यहाँ पे आप नीचे डाउन करोगे उसको चूज़ फाइल पे आ जाओगे, चूज़ फाइल करने के बाद जहाँ पे भी आपकी सेव है वहाँ से इसको अपलोड कर दोगे। तीनों चीज़ें अपलोड करनी बहुत ज़रूरी हैं, अगर आपकी कुछ भी पेंडेंसी रह जाती है यहाँ पे तो डिले हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए इसको यहाँ पे मतलब कोई भी कमी मत छोड़ना। पेमेंट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स होने के बाद कोई एक्स्ट्रा नोट डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते इट्स अप टू यू। तो उसके बाद यहाँ पे आके आप इसको कंटिन्यू कर दोगे सारे तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। कि ऐसा आ जाता है कि आपकी जो सेव हो चुका है, उसके बाद आप उसको दोबारा चेक करने के लिए कि भाई मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई है। मेरी एप्लीकेशन एक्चुअली कंप्लीट हो गई थी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी हो गए थे, बट स्टिल यहाँ पे शो नहीं हो रहे थे, तो मेरे को उसको दोबारा लॉगिन करके रिकन्फर्म जरूर करो कि ये देखो मैंने यहाँ पे उसको दोबारा से लॉगिन किया है तो उसने मेरे को फिर से पासकोड दिया है, पासकोड मैंने एंटर कर दिया, उसमें दिखा रहा है कंप्लीट नाउ, फिर से आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे बट वो रिफ्रेश नहीं हुए थे, तो मतलब अपलोड नहीं हो पाए थे। मुझे कंप्लीट नाउ पे दोबारा जाके दोबारा से उसको स्टेप्स फॉलो करने पड़े हैं। कंटिन्यू किया, फिर से वहाँ गया और उसके बाद अपलोड होने के बाद मैंने वेट की, तब वो जाके हुए हैं। फिर मैं होम पे आया हूँ, उसको फिर से कंफर्म करो। यहाँ पे अब आपको स्पेशली देखोगे आपको योर आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन एप्लीकेशन इज कंप्लीट, वी विल सबमिट इट। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। ठीक है गाइज, उसके बाद आप अपना नॉर्मल उसको वेट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वो अगर कोई कम्युनिकेशन ईमेल देते हैं तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई पेंडेंसी है या उनको और कुछ आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो वो आपको दोबारा से ईमेल कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट करते हैं वो आपको। और अगर बाकी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है या आपको लग रहा है कि कहीं पे आप अटक गए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो। मोस्टली मैं आंसर कर देता हूँ सबके क्वेश्चन, बट समटाइम्स टाइम लग जाता है। बट होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी, और जिन लोगों को वेरिफिकेशन करवाने में प्रॉब्लम आ रही थी या कौन सी वेरिफिकेशन करवाएं, पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाएं, CRJMC करवाएं, तो उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू गाइस, होप यू लाइक्ड इट, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।